ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। प्रिय धर्मात्मन, आज हम पद्मचंद्र जी महाराज की 104वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। प्रत्येक सदी में ऐसी जैन विभूतियां इस वसुंधरा को प्राप्त हुई है जिनके दिव्य अवदान से पूर्ण भारत उपकृत हुआ है। जिनका दिव्य ज्ञान राजा राजाओं को तक मार्गदर्शन देता रहा है, जिनके दिव्य उपदेश जन सामान्य में भी धर्म का दीप प्रज्वलित करता रहा है, ऐसे इस श्रमण परंपरा में पद्मचंद्र जी का नाम अंगूठी में नगीने की भांति स्वीकार किया जाता है। किसी राष्ट्र चिंतक, समाज चिंतक, अध्यात्मकांक्षी पुरुष के विषय में बोलने का प्रसंग आता है तो बड़ी विकट स्थिति हो जाती है कि उन्हें शब्दों के परिवेश में कैसे बांधा जाए। कई बार ऐसा होता है कि समय की मर्यादा उनके विशाल व्यक्तित्व को बांधने में असमर्थ हो जाती है और फलतः पूर्ण गुणानुवाद नहीं हो पाता। फिर भी अपन प्रयत्न करते हैं कि ऐसे गुणमनीषी के संक्षिप्त व्यक्तित्व का परिचय प्राप्त कर सके। उन्होंने ऐसे शिष्य प्रदान किए जो आज भी जैन ध्वजा को जम्न सामान्य के मध्य में फहराने का कार्य कर रहे हैं। वे आगम के तलस्पर्शी विद्वान थे। भाषा, संस्कृति और आगम, इन तीनों के पांडित्य ने उनके वचनों में दिव्यता प्रदान की थी और यही कारण है कि उनके मार्मिक उपदेशों से अनेक भव्य आत्माओं ने अपने आप को कुपथ से हटाकर सुपथ में लगाया था। जैसा कि मैं उनका जीवन परिचय पढ़ रहा था, न जाने कितनी आत्माओं को उन्होंने व्यसन मुक्ति का उपदेश देकर के व्यसनों से परावृत्त किया था। महाराज श्री के मन में राष्ट्र संचेतना कूट कूट के भरी हुई थी, अतः उन्होंने राष्ट्रीय एकता, सर्वधर्म समन्वय और राष्ट्रीय विकास पर बहुत जोर दिया। उनके इसी गुण के कारण उन्हें राष्ट्र संत कहा जाने लगा। यद्यपि वे श्वेतांबर आगम में निर्दिष्ट आचरण पद्धति का निर्वहन कर रहे थे, किंतु उनके विचारों में किसी प्रकार का कट्टरवाद नहीं था। पंजाब जैसे प्रदेश में उन्होंने यूनिवर्सिटी में
जैन चेयर बिठा करके जिन शासन की प्रभावना में अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया, जैनों की एकता के लिए वे सर्वथा और सर्वदा कटिबद्ध रहे। उनके आचरण की व्यवस्था सामाजिक कट्टरवाद को नहीं फैला सकी। संप्रदायातीत व्यक्तित्व होने के कारण वे जैन समूह में जितने भी संप्रदाय हैं उन सभी के द्वारा मान्य बने। महाराज श्री सेवा भाव की साकार मूर्ति थे। उन्होंने जैन सेवा तो की ही, जिनेंद्र प्रभु के चरणों की भक्ति और सेवा तो की ही, साथ में जन सेवा पर भी जोर दिया। उनके द्वारा स्थापित सेवा केंद्र आज भी उनके आदर्श को आगे निर्वाहित कर रहे हैं। आचार्य श्री एक अच्छे साहित्य सर्जक भी हुए। उनके द्वारा लिपिबद्ध अनेक साहित्य आज भी जन जन को मार्गदर्शन देने के लिए समर्थ है। उनके द्वारा मानव धर्म के विकास के लिए अनेकों कार्य किए गए। उनके उपदेश ऐसे मर्मस्पर्शी थे कि उसके कारण मानवीय सेवा के भावना श्रोताओं में सहज उत्पन्न होती थी और सहज उत्पन्न हुई भावनाओं के कारण से अनेक जन संचेतनात्मक कार्य उनके द्वारा संपन्न हुए। साधना के विषय में वे अतिशय कठोर थे। अतः अपने गुरु आत्माराम जी के श्री चरणों में उन्होंने जो जो संकल्प लिए थे, वे संकल्प उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक पालन किए। ऐसा कहते हैं कि संयम की एक घड़ी भी अनंत भवों के पाप पुंजों को और कर्म मलों को नष्ट करती है। पद्मचंद्र जी महाराज ने आयु के 17वें वर्ष में संयम अंगीकार किया था और जीवन के 84वें वसंत को देखते हुए उन्होंने संलेखना देवी की गोद में अपने आप को समर्पित कर दिया। अर्थात 67 वर्षों तक उन्होंने संकल्प साधना की। विचार कीजिएगा, अगर अंतर मुहूर्त की साधना भी अभावांतर के होती है तो 67 वर्षों की साधना का फल क्या होगा। जीवन भर उन्होंने समता की उपासना की। समता भाव को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया। साम्य के दर्शन करने के लिए पुरुषार्थरत रहे और तत्फलस्वरूप नमोकार महामंत्र का स्मरण करते हुए श्रमण समुदाय के मध्य में उन्होंने अपने नश्वर देह का परित्याग किया। इस प्रकार कलियुग में उत्पन्न होकर के बचपन से लेकर पूरे जीवन काल में जो धर्म की उनका जीवन कितना पवित्र हो सकता है, ये अचिंत्य विषय है। अतः उनके पुण्य गुणों का स्मरण कर हम भी अपने जीवन को सार्थक बना सके, इसी उद्देश्य को लेकर के जन्म जयंती का यह कार्यक्रम आयोजित है। मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि इस गुणानुवाद सभा में
मुझे अपने भी विचार रखने का एक अवसर प्राप्त हुआ है और मैं कामना करता हूं उनके द्वारा प्रदर्शित आदर्श पथ को, जो कि वर्तमान के समाज में भी दिशा दर्शन का कार्य कर रहे हैं, वो आदर्श पथ सदैव आलोकित होते रहे और उनके परम पुनीत उपकारों से उपकृत हुए जीव सदैव उनके आदर्शों का अनुपालन करते हुए उनके नाम को निरंतर इसी प्रकार को ख्यातिमान रखे। इसी मंगल कामना के साथ मैं विराम लेता हूँ। ओम नमः।